दीपेश तो भाई देखो ना, मम्मी आई हुई है। अरे अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही है आप? निकलिए, चलिए बाहर निकलिए घर से। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे दिमाग से ही है? मम्मी हो मेरी। हाँ तो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। और वैसे भी इस घर में फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है। और आपको शर्म नहीं आ रही क्या? मुंह उठा के चली आई है यहाँ पे। दीपेश जुबान संभाल के बात करो। माँ है मेरी, अब मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती है? ऐसे कौन बात करता है? मैं बात करता हूँ ऐसे। मेरा घर है ये, और मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। समझी? अपनी माँ को अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो। चलो। दीपेश सोच समझ के बोलो, दिमाग सही है। ये घर मेरा भी है, अब मेरी माँ इस घर में आ सकती है। किसने बोला कि तेरा घर है ये? हाँ? मैंने बनाया इसे अपने पैसों से, अपनी मेहनत से। समझी? और तुझे अगर ज्यादा प्यार आ रहा है ना अपनी माँ पे, तो ऐसा कर, इसके साथ तू भी निकल। चल जा। अरे रति बेटा, क्या बात है? आज दामाद जी इतने गुस्से में हैं। कोई बात हुई है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। हुआ क्या तुम्हें? बताओगे कुछ? बोलोगे क्या हुआ है? क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं बात करते थे। अरे दामाद जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, पर इतना नाराज मत हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, गलती आपसे थोड़ी हुई है। गलती तो मुझसे हो गई है। आपके घर में रिश्ता जोड़ करके पता नहीं किस्मत फूटी थी मेरी, या पता नहीं वो कौन सा शगुन था जो आपके घर पे आ गया था रिश्ता लेकर के। मुझे माफ कीजिए, गलती मुझसे हो गई है। आप प्लीज मेरे घर से चली जाइए, क्योंकि आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जाइए, अभी निकल जाइए। क्यों जाएगी मम्मी? ये ना उनकी बेटी का घर है और वो रहेगी। तुम्हें प्रॉब्लम है ना, तुम्हें नहीं बात करना, जाओ यहाँ से। 10 बार बोल चुका हूँ, ये मेरा घर है। समझ गई? अपनी माँ को निकाल यहाँ सही सही वक्त। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? कुछ देख के उठे हो क्या? देख, जितना बोल रहा हूँ उतना सुना कर। अपनी माँ को निकाल यहाँ से अभी इसी वक्त इस घर से। मैं तेरी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहता। और तुझे अगर ज्यादा शौक है ना अपनी माँ को इस घर में रखने का, तो अपनी माँ के साथ तू भी निकल सकती है। ठीक है, जा, चल निकल। निकल भाई, देख क्या रही है? अब ना बस करो, बहुत हो गया नाटक तुम्हारा। मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी, और मेरी तुमसे शादी हुई है। जितना घर ये तुम्हारा उतना मेरा भी है। और अब ना एक शब्द मत बोल देना मेरी माँ के खिलाफ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर एक शब्द बोल दूंगा तो क्या कर लेगी? हाँ, अरे क्या कर लेगी? बोल क्यों नहीं रही है? सुन मेरी बात, अगर तू अपने माँ से इतना ही प्यार करती है ना, तो फिर चुन, अपनी माँ को चुन या फिर मुझे चुन। दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा तुझे। डिसाइड कर। क्या बोल रहे हो तुम? डिसाइड कर, या तो तेरी माँ या फिर मैं। क्या बोल रहे हो? अरे या तो तेरी माँ या फिर मैं। दामाद जी, नाराज मत हो। अगर मैं अरे माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ना चुप ही रहिए, ठीक है? आपकी कोई इज्जत है नहीं। अगर आपकी कोई इज्जत होती ना, तो इतनी बेइज्जती के बाद आप सीधा घर से बाहर निकल चुकी होती। यूं खड़े होके सुन नहीं रही होती मेरी बातें। क्या हो गई? क्यों ऐसे? अरे तुझसे बोला ना, डिसाइड कर, या तो तेरी माँ या फिर मैं। दामाद जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ना आपस में लड़ना बंद कीजिए। अगर मैं यहाँ ठीक नहीं लग रही ना, तो मैं चली जाऊंगी। भगवान का वास्ता है, चुप कर जाइए। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है? गलती आपकी नहीं है माँ जी, गलती आपकी ये प्यारी सुपुत्री की है। आइए पापा। पापा, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, मम्मी वगैरह सब मस्त है बेटा। आइए ना, बैठिए ना। पापा आप बैठिए, मैं रत्ती को बुला करके लाता हूँ। और हाँ, चाय बनवा दूँ ना? बेटा चाय बाद में बनवाना, पहले मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनवाना। अब भी बनवाता हूँ आपके पसंद का खाना। ठीक है बेटा। रत्ती, गेस करो कौन आया है? कौन है? तो मैं क्या करूँ? अरे क्या करूँ, क्या मतलब होता है? चलो उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, और उन्हें ना चाय पीनी है और मनपसंद खाना भी खाना है, तो चलो उनके लिए बनाओ। ना तो ये होटल है और ना ही मैं इस घर की नौकरानी हूँ।
मैं तुम्हारे पापा के लिए चाय और खाना बनाऊंगी। तुम्हारे पापा आए हैं ना, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। यार ये कैसी बात कर रही हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तो क्या बात कर रही हो तुम कि मेरे पापा आए हैं तुम्हारे पापा नहीं? मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? नहीं, कुछ नहीं लगते हैं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हें जानती हूँ। वो कौन है मैं नहीं जानती हूँ। ज्यादा प्यार आ रहा है जाके खुद करो, मैं नौकरानी नहीं हूँ। यार क्या बोले जा रही हो तुम? यार पागल हो गई हो? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारे? गलत क्या बोल रही हूँ? ये धर्मशाला है, जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। उन्हें इतना भी समझ नहीं है कि बेटा बहू रहता है तो उन्हें अकेले छोड़ दे। और यहाँ पे मतलब क्या नौकरानी लगी हुई, चार चार दासियां लगी हुई हैं कि उनके लिए गर्मा गर्म चाय और खाना बना के देंगी? ये बताओ। पहली बात, जुबान संभाल के बात करो। मेरे पापा हैं वो, ये घर उनका है, समझी तुम? वो किसी धर्मशाला या वृद्धाश्रम में जाकर नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जो भी बोल रही हो धीरे बोलो, वो बगल में है, सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं ना ऐसी बात करूंगी और चिल्ला के बात करूंगी। सुनते हैं तो सुने, मैं उन्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। जरा सा भी शर्म होगा ना तो मुंह उठा के चले जाएंगे, जब देखो आ जाते हैं। और तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो काम करो ना, चले जाओ उन्हीं के पास, छोड़ दो मुझे। क्योंकि तुम्हें ऐसे भी मेरी कोई परवाह नहीं है। कभी इज्जत तो किए नहीं हो मेरी। जब देखो माँ बाप माँ बाप माँ बाप। जाओ उन्हीं के पास, जाओ उन्हीं के साथ रहो। बुढ़ा मुंह उठा के चला आता है जब देखो। नौकरानी लगा हुआ है यहाँ पे। तुम हद पार कर रही हो रति। देखो मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं तुमसे, पर एक शब्द और अगर तुमने पापा के बारे में बोला ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। और मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या कर बैठूंगा। क्या करोगे? एक काम करो ना, इसका सोल्यूशन मैं दे देती हूँ। तुम चले जाओ अपने मामा के पास, मुझे दे दो तलाक। क्योंकि ऐसे भी तुम्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है। कोई मेरी बेइज्जती करे, कोई मुझे नौकरानी बना कर रखे, तुम्हें तो मजा आता है ना। एक काम करो, मुझे डाइवोर्स दे दो और तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें उनके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। यार इसमें तलाक वाली बात कहां से आ रही है रति? और बड़ों के काम करने से कोई नौकरानी थोड़ी हो जाता है। पापा है वो मेरे। तुम्हारी माँ आएगी कल को, तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे घर वाले आएंगे, तो मैं उनसे क्या बदतमीजी से बात करूंगा? मेरे माँ बाप ना तुम्हारे माँ बाप की तरह बेशरम नहीं है। उन्हें पता है कि बच्चों की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। पैसे आए होंगे, पक्का पैसे चाहिए होंगे, जाओ दे दो। यही तो चाहते हैं, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तुम तो कभी कुछ बोलोगे नहीं, तो तुम्हारे बदले मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। तुम डिसाइड कर दो पे, या तो तुम्हारे माँ बाप या तो मैं, क्योंकि दोनों तो नहीं रह सकते तुम्हारी लाइफ में। मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज का किच 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 किच। मेरे पापा गांव से आए थे मम्मी जी, हमसे मिलने के लिए, मुझसे और रति से। पर उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इन महारानी ने उनकी इज्जत तक नहीं की। अरे इज्जत भी छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं था इसे। मैंने बोला यार पानी पिला दो, चाय पिला दो, पर नहीं। ऊपर से पता है क्या बोलती है? ये बोलती है कि उनको धर्मशाला में भेजाओ, बोलो कहीं वृद्धाश्रम में जाकर के रहे। अरे पापा हैं वो मेरे, क्या इसलिए उन्होंने मुझे ये पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया? इसलिए मेरी तुमसे शादी की, ताकि उन्हें ये दिन देखना पड़े कि अपने बेटे के घर पे जाएं वो, और उनकी बहू उनके साथ इस तरह से बर्ताव करे। फिर कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें यार, कितनी ज्यादा। शादी के लिए मैंने तुम्हें नहीं चुना था, मैंने नहीं चुना था तुम्हें, मेरे पापा ने चुना था। सोचो उन्हें अपने फैसले पे कितना पछतावा हो रहा होगा कि किसे बहू बनाया मैंने। अरे बहू छोड़ो रति, उन्होंने अपने बेटी की तरह माना है तुम्हें हमेशा। पर तुमने क्या किया? इतनी सी भी इज्जत नहीं करती हो तुम उनकी। और तुम मुझसे ये उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूं? हाँ, अगर तुम मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो मैं भी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं करूंगा। और जो तुम ये देख रही हो ना, ये तुम्हारी ही जो गलती है ना, उसी का फल मिल रहा है तुम्हें। माँ जी देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपको भी पता है कि
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। आपकी बेइज्जती करना तो बहुत दूर की बात है, आपसे जुबान लड़ाना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपके सामने नजरें तक नहीं उठा सकता, पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं क्या करता? कहते हैं कि एक इंसान को पछतावा तभी होता है जब वो दूसरे इंसान की जगह पे खड़ा होता है। आपकी इज्जत तो मैं हमेशा करता था, तो रति को कभी ये महसूस नहीं हुआ, पर आज जब मैंने आपकी बेइज्जती की तब शायद इसे महसूस हो रहा होगा कि कितनी तकलीफ होती है जब खुद के माँ बाप की कोई बेइज्जती करे, उनसे तू तड़ाक से बात करे। रति बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच बात है क्या? तुमने उनके पापा के साथ बदतमीजी की है? अगर वो सच कह रहे हैं ना, इसमें सच्चाई है, तो उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी बेटा है ना, वो ऐसा ही करता। तो सुन मेरी बात, मैंने यही संस्कार दिए तेरे को। दामाद जी जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनके पिता तेरे पिता के समान है। ससुर जो होता है ना, वो पिता के समान होता है। और तू उनकी बेइज्जती कर रही, इतनी उनकी इज्जत नहीं करती है। एक बात बता मेरे को, अगर तेरा भाई ऐसा करेगा मेरे साथ में, तो तुझ पे क्या बीतेगी? अरे शर्म आ रही है मेरे को तुझे अपनी बेटी बोलते हुए। तू इतनी गंदी हरकत कर सकती है? पिता समान ससुर की तू बेइज्जती कर दी, उनको घर से निकलवा दी। दामाद जी ने मेरे साथ जो किया ना, बिल्कुल सही किया है। मुझे महसूस हो रहा है दामाद जी इतने अच्छे इंसान हैं, लाखों में एक है वो। इनके ऐसे दामाद मिलना ना बहुत मुश्किल है। चिराग लेके ढूंढेंगे ना, तब भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। वो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार और इज्जत देते हैं, और आज तूने मेरी नाक कटवा दी उनके आगे। दीपेश प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है जो मैंने हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन प्लीज हो सके तो एक मौका दे दो मुझे। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे आज रियलाइज हुआ कि जब अपने माँ बाप की बेइज्जती कोई करता है ना, तो कैसा फील होता है। मैंने हमेशा तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती की, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला। आज मुझे एहसास हो गया। बस एक मौका दे दो, आइंदा से मैं कभी ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगी। प्लीज दीपेश। तुम एक बात बताओ मुझे, क्या हर बार मुझे तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत करनी पड़ेगी? मुझे क्या ये अच्छा लग रहा है कि मैं माँ जी को ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ? उम्मीद से, खुशी से हमसे मिलने आई है और मैं उनको बोल रहा हूँ कि निकल जाइए हमारे घर से। मुझे अच्छा लग रहा है क्या? कितनी गिरी हुई और वाहियात हरकत है ये। क्या तुम्हें एहसास दिलाने के लिए मुझे बार बार ये करना पड़ेगा रति? नहीं दीपेश, मैं समझ गई हूँ। आइंदा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा सर झुके, मम्मी का सर झुके। यार तुम ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने जिस लड़की से प्यार किया था वो दूसरों की इज्जत करती थी, छोटे से प्यार करती थी, मान सम्मान देती थी, रेस्पेक्ट उसके लिए सबसे ऊपर था। और आज देखो ना तुम कैसी हो गई हो यार। जस्ट बिकॉज तुम्हें थोड़ा सा मॉडर्न दिखना है, आज के जमाने का दिखना है, तुम क्या अपने बड़ों की इज्जत करना भूल जाओगे? मेरे पापा हैं, वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? और छोड़ो ना बात मेरे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, मेरी माँ की। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इंसानों की हम इज्जत नहीं कर सकते? एक इंसान तो तभी इंसान है ना जब वो दूसरे इंसान से इज्जत से बात करे, प्यार से बात करे। क्या इंसानियत खत्म हो गई है रति तुम्हारे अंदर से? नहीं दीपेश, आइंदा से ऐसा कोई हरकत नहीं होगा। मम्मी मुझ पे पूरी लाइफ प्राउड करती थी कि मेरी बेटी जैसी कोई बेटी नहीं है। आज मैंने उसका ही सर सबके सामने झुका दिया। आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बस एक मौका, प्लीज एक मौका दे दो। मुझे पता है मैंने बहुत ही वाहियात हरकत की है, इससे वाहियात हरकत कुछ हो ही नहीं सकता है। बस एक मौका, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। आइंदा से अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत करती हूँ ना, तुम जो मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर है। बस एक मौका दे दो। इट्स ओके, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है ना? देखो, मैं जो महसूस कर रहा था, मैं बस चाहता था कि तुम वो महसूस करो, इसलिए तुम्हें अपनी जगह पे खड़ा करवाया मैंने। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार मेरे लिए?
मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं बेटा, मैं अब इस घर में ना एक पल भी नहीं रुक सकती। जिस घर में ना ऐसी बहुएं अपने बुजुर्ग माँ बाप की, सास ससुर की इज्जत ना करती हो ना, उस घर का पानी पीना भी मेरे लिए ना हराम है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी बेटा। जिस दिन ये अपने सास ससुर की इज्जत करेगी, उनको घर में लाएगी, उनकी अच्छे से सेवा इज्जत करेगी, तब मैं इस घर में आऊंगी। माँ जी, आप कहीं मत जाइए ना, प्लीज़। देखिए, आप मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ आप कहीं मत जाइए। देखिए, मुझसे खुद गलती हुई है, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, पर प्लीज़, रति को अपनी गलतियों का एहसास है और मेरा मकसद ही यही था कि मैं उसे एहसास दिला सकूं कि वो गलत है। और उसे जब अपनी गलतियों का पता चल चुका है तो मैं भी चाहता हूं कि आप नहीं जाए कहीं, यहीं रहे हमारे पास। प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। मम्मी, मैं आज ही जाके मम्मी पापा को लेकर आऊंगी और आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो मम्मी। मुझे पता है तुम्हारा सर झुक गया है, तुम बोलती थी कि मेरी बेटी मेरा प्राउड है। एक मौका मम्मी, बस एक मौका। आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मैं उन्हें वही इज्जत प्यार दूंगी जो मैं तुम्हें और पापा को देती हूँ। प्लीज बस एक आखिरी मौका दे दो मम्मी। उसके बाद अगर मैं ऐसे कोई भी हरकत करूंगी ना, तुम जो बोलोगे मैं कहूंगी। मम्मी प्लीज एक मौका, प्लीज एक बार। माँ जी, अब मान जाइए ना, अब ज़्यादा गुस्सा भी ठीक नहीं है। देखिए, हम दोनों इंसिस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मान जाइए ना, प्लीज़ आइए ना। और अति चाय बना लो, बैठिए। और बताइए, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है।